जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का क्लास शुरू करेंगे। क्रिया हमारा टॉपिक चल रहा है निष्क्रिय जीव सक्रिय जीव। जो जीव पाप कर्म या कर्म बंध में सक्रिय होता है उसको सक्रिय जीव कहा जाता है। खास करके देहधारी व्यापार युक्त जीव, जो देहधारी है वो कोई ना कोई व्यापार में बिजी है, इसको व्यापार कहा गया। उसकी सारी क्रिया को व्यापार कहा गया। जैसे कि हमेशा कंपन होना, हिलना डुलना, फिर गमन चलना, आगमन, वापस आ जाना, जाना आना, फिर चलना, फिर क्षोभित होना, डरना, जो हमारी 10 संज्ञा कही गई है वो संज्ञा के प्रबलता से, प्रेरणा आदि से संकुचित होना, उसके बाद प्रसारित होना, उठना, उठाना, बैठना आदि सभी क्रिया हमेशा देहधारी जीव करता रहता है और इसी क्रिया को उसका व्यापार का है। ये व्यापार काय व्यापार है, मन से व्यापार है और वचन से व्यापार होता है। और जब तक ये क्रिया करेगा, ये व्यापार करेगा, वो हमेशा दुख, दर्द, समारंभ, आरंभ, उपद्रव, अन्य जीव को उपद्रव, ये सब होता रहता है। जो उसे क्रिया होगी वो क्रिया के कारण अन्य जीव को आरंभ, समारंभ, उपद्रव होता रहता है और उसका नाश करने का संकल्प विकल्प भी होता है कि भाई चलो कुछ न कुछ चीज़ बनानी है या कुछ चीज़ को ख़त्म करनी है। आइसक्रीम बनाना है, सोच लिया खाली आइसक्रीम बनाना, लेकिन दूध के जीव, पानी के जीव, ये सारे जीव का तो वो आरंभ, समारंभ, संरंभ, उपद्रव सब चीज़ कर रहा है। उनको दुख, दर्द, समारंभ सब पहुंच रहा है। इसी तरह से असंख्य भूत, प्राण और अन्य जीवों को दुख, शोक, त्रस्त, परिताप, उनको झुराना, टिपवाना, पिटवाना और ये सब क्रिया में जो कारणभूत होते हैं, सक्रिय होते हैं, ये कारण से आरंभ, संरंभ, समारंभ, ये 3 टिकड़ी है। ये करना, कराना, अनुमोदना, ये सब चीज़ इसमें आ जाएगा और इसके कारण से सक्रिय जीव की कभी भी मुक्ति संभव नहीं होती। जब तक जीव अपने ये क्रियाओं में और ये व्यापार में सक्रिय रहेगा तब तक जीव कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएगा। इस चीज़ को हमें समझना है। जब तक जीव आरंभ, समारंभ, संरंभ में चालू रहता है तब तक उसका मोक्ष नहीं हो पाता है। ठीक है। और जब ये जीव ने इन कर्मों से बाहर आना ठान लिया और वो ये कर्म करने से अगर जब वो निष्क्रिय हो जाए, सोचने के बाद भी उसको ये कर्म में निष्क्रियता तो लानी ही पड़ेगी। अब ये सक्रियता क्या है और निष्क्रियता क्या है, इसी चीज़ को हमें समझना है। जब तक वो निष्क्रिय नहीं होगा, आरंभ, समारंभ, संरंभ में सक्रिय रहने से वो निष्क्रिय नहीं होगा, तब तक वो सिद्ध बुद्ध या मुक्त हो ही नहीं सकता, ऐसा परमात्मा ने कहा है। समझ में आया? जीव इस कारण से सक्रिय है, इसीलिए संसार में है। अगर जैसे ही वो निष्क्रिय हो जाएगा वो संसार से बाहर हो जाएगा, सिद्ध बुद्ध हो जाएगा। ठीक है। नहीं समझ में आएगा। जब तक हम क्रिया करते रहेंगे ना, हाँ, तो जैसी क्रिया करेंगे वैसे जीवों को दुख, तकलीफ, पीड़ा, हानि पहुंचाएंगे। हाँ, मुझे आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना मैंने सोच लिया, तो अब पानी के जीव, दूध के जीव, बर्फ के जीव सबको पीड़ा पहुंचेगी। हाँ, अब मेरा ये मनोव्यापार बंद होगा तो ही इन लोगों को पीड़ा नहीं होगी ना। हम अगर मैं आइसक्रीम खाऊंगी तभी पीड़ा होगी कि मैं सोचूंगी तब से पीड़ा? सोचेंगे तब से पीड़ा, तो सोचोगे तब से काम तो शुरू हो गया। हाँ, काम की शुरुआत, काम के 3 स्टेज होते हैं। कोई भी काम आप बोलोगे तब पूरा तो होगा नहीं। कर्म का भी होते हैं ना, उदय, उदीर्णा और सत्ता। हाँ, कर्म उदय में आए या उदय में आप लाओ, पहले के पड़े हैं उसको लाओ, या फिर अब नहीं उदय में आया, नहीं उसको लाए हो लेकिन सत्ता में अभी भी पड़ा हुआ है, तो 3 स्टेज हो गया ना। हाँ, मुझे खिचड़ी बनानी है, पहला स्टेज क्या होगा? मैं चावल दाल लूँगी, पानी डाल के रखूँगी।
बराबर है। सेकंड स्टेज क्या होगा, उस सबको मसाला वसाला डाल के गर्म करूँगी, सीटी हाँ। लगाऊंगी कुकर की। थर्ड स्टेज क्या होगा, अब कुकर से उतारने के बाद आधा घंटा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। हाँ। मतलब क्या हुआ, कर्म बंधा, पहले तय हुआ, उदय में आया, खिचड़ी बनाना उदय में आया। हाँ। फिर सारी चीज़ को इकट्ठा करके रख के मैंने उसको उदीर्णा की कि चलो अब ये खिचड़ी बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया है, आधा तो हो गया, तो वो कर्म उदीर्णा में आ गया ना, प्रेजेंट में आया ना। हाँ। अब तीसरा ये कि जब तक ये होगा नहीं, पूरी आधा घंटा, मतलब उसको समय चाहिए ना हर एक कर्म को, जिसको हम बोलते हैं ना कर्म का अबाधा काल। हाँ, बाधा काट। अब आधा काल का समय होता है। खिचड़ी मैंने कुकर चढ़ा दिया या बना दिया तो आधे घंटे के बाद ही, जब वराळ खत्म नहीं होगी, सीजेगी, आप तुरंत खोल दो एक बार सीटी निकाल के, खिचड़ी दाल सीजी क्या? नहीं। ये अबाधा काल होता है आधा घंटे का, होने के बाद भी आधा घंटा आपको कुकर बंद करके बैठना पड़ेगा। हाँ। तो ये कर्म के आबाधा काल है, तीनों स्टेज है। आपके सोचने से भी कर्म तो शुरू हो ही गया है। हाँ। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया। हाँ, कुछ नहीं करोगे, सोचोगे तो मन से कर्म, फिर काम करोगे, स्टेप लोगे, शुरू करोगे, आधा करोगे तो वचन से कर्म, क्योंकि अभी आपने बोल दिया है, आप वो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, सीटी भी बज रही है, तो आवाज़ वावाज़ सब शुरू हो चुका है, गैस भी शुरू हो चुका है, उबलना शुरू हो चुका है, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और उसके बाद काया से, मतलब अब खिचड़ी हो गई, अब उसको खा के आप कर्म बंद करोगे। तो 3 स्टेज में ये कर्म बंद है। एक कर्म को 3 स्टेज में डिवाइड किया है। एक तो अभी निमित्त बना, दूसरा निमित्त में बनने में उदीर्णा हो गई, मतलब कर्म शुरू हो गया, और तीसरा कर्म बंद भी हो गया और सत्ता में चला गया, अबाधा काल में चला गया। तो ये 3 स्टेज तो हो ही गया। हाँ। तो पहले स्टेज से ही वो, उसका नाम तो आपके नाम पे चढ़ गया। हाँ। तो आरंभ समारंभ संरम तो पहले से ही हो गया ना शुरू। हाँ, हो गया। हाँ, ठीक है। तो जब तक जीव आरंभ समारंभ संरम करता रहेगा, जीव कर्म बंध से मुक्त ही नहीं हो पाएगा। उससे मुक्त नहीं हुआ मतलब वो निष्क्रिय नहीं हुआ, और निष्क्रिय नहीं हुआ तो मोक्ष तो होने की बात ही नहीं आएगी। ठीक है। हाँ। तो हमें सबसे पहले निष्क्रिय कैसे बनना है। अब क्या सोचेंगे हम, निष्क्रिय कैसे बने, सोचना पड़ेगा। हाँ, बहुत सोचना पड़ेगा। हाँ, निष्क्रिय कैसे बने। तो निष्क्रिय, यदि जीव कर्म बंद करने से पीछे हट जाए तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब वो कर्म बंद करना छोड़ दे, सोचना ही छोड़ दे, मुझे ऐसा कोई कर्म बंद नहीं करना है, तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। कर्म बंद करना ही छोड़ दे, तब तक ही वो निष्क्रिय हो सकता है। अब करना ही छोड़ दे सक्रिय जीव है, इसीलिए नहीं, जो भी जीव निष्क्रिय होते हैं ना, आप ध्यान देना, कभी भी कोई भी जीव सीधा मोक्ष नहीं जाता है, उसका लास्ट 8वां या 6वां तो होता ही है। तब पता है, अनशन कहा जाता है उसको, अनशन तप। जघन्य से 2 दिन छठ और उत्कृष्ट से 1 मास की संलेखना की जाती है। मालूम है आपको? मेरी आवाज आ रही है? संलेखना तप ऐसा तप है जो निष्क्रिय होने के लिए होता है। सक्रिय जीव मोक्ष जाना चाहता है, अंतिम समय में वो आहार सबका सर्वथा त्याग कर देता है। तो जघन्य से 6 और उत्कृष्ट से 1 मास का संलेखना तप होता है। तो ये जब वो सारे 2 दिन भी कर्म से करने से पीछे हट गया, बाकी के सारे कर्म उसने पहले से छोड़ दिए। अब जो भी कर्म हो रहा है अंतिम समय में संजवलन कक्षा के हो रहे हैं, तो 2 दिन भी काफ़ी हो जाता है किसी न किसी जीव को निष्क्रिय होने में। ठीक है। तो योग प्रवृत्ति का निरोध करना, ध्यान दीजिए, योग प्रवृत्ति का निरोध का मतलब ये हो गया कि आपने मनोयोग, वचन योग और काय योग की प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया। समझ में आया? आप समता में चले गए, समाधि में चले गए, ध्यान में चले गए, और आज 2 दिन की संलेखना तप भी मुझे 8वां करना है, 2 दिन ध्यान में ही बैठना है।
तो आप 2 दिन ध्यान में बैठोगे, ना कुछ खाओगे, ना कुछ पियोगे, ना कुछ सोचोगे, निश्चल शैलेशीकरण अवस्था में ध्यान में चले जाओगे, बराबर। आसपास क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। तो जब आप ध्यान मुद्रा में बैठे हो, शैलेशीकरण में हो, योग प्रवृत्ति, मनोयोग, वचन योग, काय योग का निरोध कर दिया, तो आप निष्क्रिय हो गए। अब आपके ऊपर चढ़े हुए कर्म अगर संज्वलन कक्षा के हैं, जो अभी आज लगे और आज ही खत्म, तो वो तो 2 दिन में खत्म हो ही जाएंगे ना, पीछे के लगे हुए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। अगर संज्वलन कक्षा के आपने कर्मों में ना आज तक चढ़ाया, तो मैं 2 दिन अगर मैं बिल्कुल निश्चल होके ध्यान में बैठ जाऊं, तो 2 दिन में तो मेरे कर्म हटने वाले हैं ना। हाँ। तो यही वजह है कि छठ अनशन तप करके भी जीव मोक्ष गए। और कोई 1 महीने की संलेखना, पार्श्वनाथ भगवान के समय तक 1 महीने की संलेखना होती थी। जगन्य उत्कृष्ट 1 महीना, 1 महीने के बाद उनको आहार लेने निकलना ही निकलना है। और उत्कृष्ट वो 1 महीने तक ही करेंगे, उसके बाद 1 महीने का अनशन तप और उनका मोक्ष। 1 महीने तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, और नहीं कुछ खाया पिया नहीं, कोई जीव की हणना की। रात को सोने के पहले बोलते हैं आहार शरीर उपदी, पचखू पाप 18, मरण आवी तो वो सिरे, जीव तो आगर। मतलब कि अगर आप रात को सोने से पहले सारी उपधि, आहार को, शरीर को और सब चीज़ को निष्क्रिय कर दो, आप सबको ओसरा दो, तो फिर आप अब अगर आप कोमा में जा रहे हो नींद में भी, तो आपकी स्थिति क्या होगी? निष्क्रिय ही रहेगी। आपने सोचा है ऐसा इसलिए, लेकिन ये भी हो सकता है कोमा सेमी हो। हाँ। आप कोमा में बहुत कुछ सोच सकते हो, बहुत कुछ नेगेटिव कर सकते हो। तो जब तक ये क्रिया चालू है ना, तब तक आप निष्क्रिय नहीं हो। अच्छा, एक और ध्यान दो, एक बहुत बड़ी बात है, वो मैं बता रही हूँ। ये है हमारे तंदुलीय व्यारीय आगम की बात है। उसमें ये बताया गया है कि गर्भ में जब बच्चा होता है, 2 महीने का या 4 दिन का भी बच्चा गर्भ में, अब 4 दिन के बच्चे को तो कोई दिमाग या कुछ आया नहीं है, लेकिन वो अपने आत्म प्रदेश से तो सोच ही सकता है। जैसे कि भगवान ने भी हिलना डुलना बंद कर दिया था। अब वो भी तो बिल्कुल छोटे थे, 2 महीने के ही थे। अब 2 महीने के बच्चे को कोई दिमाग तो बना ही नहीं होता है ना उसका, तो नहीं, तो वो आत्मा की शक्ति से सोचता है, और उसने हिलना डुलना बंद किया, माँ को तकलीफ देना बंद किया, महावीर स्वामी के जीव ने। लेकिन जब पता चला माँ तो रो रही है मेरे ये करने से, तो उन्होंने वापस हिलना डुलना शुरू किया था, बराबर। अब ऐसा ही अगर कोई और जीव, पापकर्मी जीव हो और माँ के गर्भ में हो, और गर्भ में ही रह के वो अपने पुराने संस्कार के कारण, पुरानी याद शक्ति के कारण युद्ध करे या लड़े, पिछले जन्म में वो कोई राजा हो, लड़ते लड़ते मरा हो, और वो आत्मा वहाँ पड़ा वो सोचे कि मैं मेरे सारे आत्मा प्रदेशों का बड़ा विस्तार करूँ और सबको जाके मार के आ जाऊँ, और वो अंदर पड़ा भी लड़ता रहे ना। लड़ने से या ऐसे होने से, लड़ाई करते करते अगर वो 2 महीने का या 2-4 दिन का भी गर्भ अगर गल जाए, अगर खत्म हो जाए, मर जाए, तो वो वहां से सीधा नरक में जाता है। बराबर। तो वो कर्म भी उसको चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मन से तो वो निष्क्रिय रहा ही नहीं। मन से तो जीव, आप सोचो तो ही निष्क्रिय रह सकते हो। अगर आप नहीं सोचोगे तो आप कभी निष्क्रिय नहीं हो सकते। आपको मन से ठानना पड़ेगा कि मुझे अब जीवन में कोई क्रिया, कोई कर्मबंध करना ही नहीं है। और अब आपसे हो रहा है तो वो साधारण होगा, लेकिन आप ये सोच के करोगे नहीं, मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, मुझे तो हर भव में ये व्यक्ति चाहिए, मुझे हर जन्म में ये, मैं स्त्री बनूं, ये पुरुष बने, मैं भोग करती रहूं हर जन्म में, तो क्या होगा? तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, आप निष्क्रिय हो ही नहीं पाओगे। नहीं है, नहीं करेगा। आप नहीं फिर भी अगर ऐसा उल्टा हो जाइए कि आप ये सोचो ही नहीं कि मुझे कोई भोग चाहिए या ये कुछ, आप ये सोचो कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, बराबर।
हाँ और अगर आपके सामने भोग आ रहा है, समय संजोग है, व्यक्ति आप बंधे हुए हो, शादीशुदा हो और कोई कारण समझ सोच के ये कर रहे हो कि भाई कर्म उदय में आया है तो उसको खत्म करो, ये सोच के कर्म कर रहे हो, तो भी उतना नहीं बंधेगा ना। हाँ तो भी वो संजयवलन कक्षा के बंधेंगे। आप बात समझ में आ रही है? हाँ आप मन से बांधो या शरीर से बांधो, किसी से भी बांधो, जितनी तीव्रता ज्यादा होगी उतनी संजयवलन कक्षा कभी नहीं आएगी, और जितनी तीव्रता कम होगी संजयवलन कक्षा का कर्म होगा बांधते ही उसी दिन, दूसरे 2 दिन में खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा होगा होगा। तो निष्क्रिय रहने के लिए सबसे पहले हमें योग प्रवृत्ति का निरोध करना है। क्या करना है? योग प्रवृत्ति का मन योग, वचन योग, काय योग से, सभी प्रवृत्ति से निष्क्रिय होना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। और ये सोचना पड़ेगा कि मान लो कि हम तो अभी देखो, पता नहीं हम तो 2 दिन जिएंगे या 1 महीना जिएंगे, नहीं पता है, राइट? तो हम प्रतिपल क्या कर सकते हैं कि जो कर्म सामने आ रहा है उसको शांति से, सुख रूप से, शांत होके भोग के खत्म करो। कोई तीव्रता के साथ नहीं जाना। ये व्यक्ति बहुत अच्छी है, मुझे हर जन्म में मिले, ये तीव्रता है। और ये व्यक्ति आज ये जन्म में मिली है तो उससे रिलेटेड जो भी कर्म है मुझे सारे इसी जन्म में खत्म करना है। भगवान अगले जन्म में किसी से मुझे कोई संबंध नहीं चाहिए। अब फर्क पड़ गया दोनों में? हाँ रात दिन का अंतर हो गया। हाँ अब तो धीरे धीरे वो कर्म के हिसाब से सामने आया, कर्म बंद भी हो रहा है। फिर तो वो भी आपके कर्म बंद होने होंगे, तब तो सामने वाली व्यक्ति भी सोच लेगी कि अब मुझे कोई कर्म बंद नहीं करना है। बराबर? हाँ बराबर। वो भी आपको छोड़ देगी, बस अभी कोई कर्म बंद नहीं है, ऐसे ही जीना जियो, बाकी करना कुछ नहीं है। तो अपने आप आपके तो जो भोग के जो भोगावली थी, जो निमित्त से थी, वो तो अपने आप खत्म हो गई। हाँ इसकी जगह आप अगर मन से ही सोचो, कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन मन से ही सोचो, तो क्या होगा? तो भोगावली कर्म बनते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे। आपके भोगावली कर्म से आप बाहर भी नहीं निकल पाओगे और तीव्रता बढ़ती जाएगी। संजयवलन कक्षा में तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे बढ़िया क्या होना चाहिए? आप पहले संजयवलन कक्षा में पहुंच जाओ। राग द्वेष की ग्रंथि निबिड़ पहले होनी चाहिए। हाँ तभी तो सबसे पहले तो हम अर्धपुद्गल परावर्त में प्रवेश करते हैं ना। हाँ उसके बाद अर्धपुद्गल परावर्त काल तक तो जो भी कर्म सामने आता है उसको शांत होके भोग के खत्म करना है। अर्धपुद्गल परावर्त मतलब कितने ज्यादा भव हो गए पता है? लेकिन वो सारे भव तक, इतने सारे भव तक दिमाग में क्या आ जाता है? ये भोगावली कर्म ही ये भोगावली कर्म है, उसको भोग के खत्म करो। और मुझे तीव्रता से, राग द्वेष से नया कोई कर्म नहीं बांधना है। ये तो हो गया। हाँ इतने भव किए हैं, एक पुद्गल, अनंत पुद्गल परावर्त काल, तो उसमें से सारे कर्मों को निमित्त में आए और भोग के खत्म करने में अर्ध पुद्गल परावर्त काल तो लगना ही लगना है। हाँ लगेगा कि नहीं बताओ? लगेगा, लगेगा ही। इतने सारे कर्म बंद पड़े हैं तो वो सबको भोग के तो खत्म करना ही पड़ेगा। तो कितने सारे भव होंगे हमारे, तो वो सारे भव में हम शांत होके उसको खत्म करें। अभी हमको यही समझना है। मान लो कि अभी हम पहले ही स्टेप में है, तो सबसे पहले हम यही सोचेंगे कि राग द्वेष से तो बाहर आना ही आना है, बस कोई तीव्रता नहीं चाहिए। पहले कोई ज़्यादा दुख, ज़्यादा तकलीफ, ज़्यादा पीड़ा, ज़्यादा प्रेम, ज़्यादा राग कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? पहले मन का ही व्यापार बंद करेंगे। हाँ। कि भाई मुझे नया तो कुछ चाहिए ही नहीं। जो सामने है वो ऐसा समझे कि दुख ना मिले, वहां तक चीज रहे, बस पैसा वहां तक रहे जब तक जरूरत है। ऐसा ना हो कि कल भीख मांगने की जरूरत पड़े। ये भी तो ये सोच सकते हो, ये आप जरूर सोच सकते हो। लेकिन इतना नहीं सोच सकते हो कि पैसा ही पैसा मिले, दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले मैं बनूं। नहीं, वो नहीं सोच सकते आप। ये नहीं सोच सकते मुझे इतने पैसे मिले कि चाहे मैं
अच्छा, नहीं तो मैं इतने पैसे कमाऊँ कि दान पुण्य करते जाऊँ, अगले 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 जन्म में वो पुण्य मेरे काम आए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जब राग द्वेष की ग्रंथि आपकी हो जाएगी हल्की, तो आप अर्ध पुद्गल परावत काल जितना ही कर्म भोगना आपको बाकी है, तो वो कर्म तो शांति से ही भोगना है। अब उसमें नई तीव्रता ला दोगे तो नया कर्म बंद तो होता ही जाएगा। अब तीव्रता तो लाना मुश्किल है ना, आपको लाना ही नहीं है ना, तीव्रता आ गई तो खत्म बात। तो आपको संजवलन कक्षा में ही रहना है, ये ध्यान रखना। अनंतानुबंधी से बाहर निकलो, निकल चुके तभी आपको सम्यक दर्शन हुआ, तभी आप अर्धपुद्गल में आए। तो अब अर्धपुद्गल में आए तो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान आ सकता है, जा सकता है, लेकिन आपको रहना कहाँ पे है? संजवलन। संजवलन कक्षा का ही क्रोध, उसका ही मान, उसका ही माया, उसका ही लोभ, उसका ही हमारी सारी आहार, शरीर, हमारी सारी उपधियाँ, या फिर जो भी हमारे जो 10 प्रकार के भय है, वो सारे संजवलन कक्षा के हो जाने चाहिए। आहार भी ऐसा हो जाना चाहिए संजवलन कक्षा का। कैसे कि बस 5-7 चीज मिल गई, बहुत हो गया, मुझे उससे ज्यादा खाने में, थाली में खाना भी नहीं। बोलो। नहीं नहीं, ये नहीं है गिनती की, आप गिनो, गिनती की 25 चीज रोज की गिनो, उससे तो ज्यादा चीज आपको चाहिए क्या? नहीं, उससे तो ज्यादा आपको चाहिए भी नहीं। 25 चीज गिनती की रखो, थाली में खाली 7 चीज लो, तो जहां भी कहीं खाने वाने जा रहे हो, 100 चीज बनी है, सबके पास पाप से तो मुक्त हो जाओगे। हाँ, है ना? हाँ, हाँ। जो हम वृत्ति संक्षेप कह रहे हैं वो है क्या? यही तो वृत्ति संक्षेप है। और खाली इसमें नहीं, हर चीज में वृत्ति संक्षेप लाओ, हर चीज में वृत्ति संक्षेप लाओ। ये मेरी चीज है, वो मैं पहन रही हूँ, अब बाकी दूसरे की सबकी चीज पहनना बंद करनी है, ये तो हो सकता है? नहीं तो हम तो सारे लोग की मांगते ही फिरेंगे। मुझे मेरी भी कम पड़ेगी, और दूसरे लोगों की चीजें भी मैं मेरी समझ के 1 बार 2 बार 4 बार पहन लूंगी। तो ये सब चीज में तो वृत्ति संक्षेप हो ही सकता है ना, हो सकता है ना, कपड़ों में हो सकता है, चीज जो यूज में, चप्पल में हो सकता है, जूते चप्पल में तो जरूर होगा। पूरे साल के आप 6 की छूट रखो, बस साल में 6 जूते जाने वाले हैं क्या? हाँ, एक साल में 6 जूते से ज्यादा किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर इससे बढ़िया हम वृत्ति संक्षेप करके, निष्क्रियता यहीं से शुरू होगी। बात समझ में आ रही है? हाँ। निष्क्रियता आपकी यहीं से शुरू होगी। और निष्क्रिय जीव जब तब बनोगे जब आपकी सारी मनोव्यापार, जो भी मन कर रहा है, ये मैं ये चीज लूँ, मैं ये चीज लूँ, ये खत्म हो जाए। मनोव्यापार खत्म होगा तो ही वचन और काया का व्यापार खत्म होगा। मन का व्यापार ही खत्म नहीं हो रहा है, वचन और काया का कहाँ से खत्म होगा बताओ? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, तो मन का खत्म होगा तो अब आप योग प्रवृत्ति को निरोध कर पाओगे। मन निरोध हुआ है, वचन निरोध हुआ है, काय निरोध तब होगा जब आप ध्यान में चले जाओ। तो थोड़ा सा ये जरूर सोचना है, परमात्मा से ये रोज प्रार्थना करनी है। आज हम जो स्थिति में है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। हम लोग ऐसी स्थिति में कि हम कोई रोज रोज ये 4 घंटे 6 घंटे ध्यान में बैठे, ये पॉसिबल नहीं है। बराबर? हाँ, बराबर। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम ये जरूर कर सकते हैं, परमात्मा से इतनी प्रार्थना जरूर करो कि पहले तो मुझे संजयलन कक्षा में ही रखो, मेरे मन से अब नई कोई इच्छा ना जागे, या कोई भी चीज़ के अंदर राग, तीव्र राग बढ़े ही ना। ये तो जरूर हो सकता है। हाँ। और अगर मुझे कोई चीज़ मिली है तो मैं भोग के ख़त्म करूँ, नहीं मिली है तो उसके पीछे भागू ना। हाँ। ये भी हो सकता है। हाँ। तीसरा अब जो आएगा काम, वो ये आएगा, वो आएगा मन निरोध। मन निरोध में भाई हर एक चीज़ खाने जैसी, हर एक चीज़ को स्वाद करके चखने जैसी, हर एक चीज़ भोगने जैसी नहीं होती। ये तो हम जानते हैं। हाँ।
जानते कि नहीं, हर एक चीज का टेस्ट करना जरूरी होता है। नहीं, खाली टेस्ट करने से पेट नहीं भरेगा, लेकिन कर्मबंध कितना चढ़ेगा बोलो? उतना ही जितना खाएंगे। जितना खा लिया है, खाने के बराबर चढ़ गया। हाँ। खाने के बराबर चढ़ गया। हाँ, फिर हमारा आज उपवास है, लेकिन हम जाए कहीं खाने या कहीं और वहाँ पे कोई जीवनवार हो, हमारा आज उपवास है, लेकिन हम एक राउंड लगा के आए, क्या क्या चीज बनी है, उतना ही पाप लगेगा। हाँ, खाने बराबर। हाँ। खाने बराबर क्यों? क्योंकि आपकी सक्रियता क्या बता रही है, ये बताओ। चलो, मन तो उसी में लगा है ना कि मन, क्या क्या आपके बनाना है, आपके नहीं मन में खाया। सक्रियता, क्या क्या खाना बना है उसमें है, कौन क्या खा रहा है उसमें है, ये सक्रियता है। तो जब तक निष्क्रिय नहीं, अब उपवास ही किया है तो उधर जाने की भी जरूरत नहीं है क्या? नहीं। तो निष्क्रिय कैसे बनोगे? सब त्याग के बगैर, वैराग के बगैर आप कभी भी निष्क्रिय नहीं बन सकते। ये चीज को आपको ध्यान देना। समझ में आ गया? लास्ट टाइम वैराग्य ही चला था, पता है? हाँ। तो त्याग और वैराग्य के बगैर जीव निष्क्रिय नहीं हो पाएगा। निष्क्रिय नहीं हो पाएगा तो अंतिम काल में वो ध्यान नहीं कर पाएगा, और ध्यान नहीं कर पाया तो सारे कर्मों को वो जीते जी कभी उतार नहीं पाए। तो आज ये तो पता चल गया कि जब भी कभी भी हमें मोक्ष में जाना होगा तो अंतिम 2 दिन या 1 महीने तक, जगन्य से 2 दिन नहीं तो उत्कृष्ट से 1 महीने तक तो हमें बिल्कुल निश्चल रहना ही रहना है। सारा खाना पीना अनशन करना ही करना है, ये बात पता चल गया? हाँ। तो अब आपको क्या करना है? मुट्ठी संयम पचखांड ले लेना है कि जब तक मैं दूसरा मुट्ठी संयम न करूं तब तक मेरे चारों आहार का त्याग। समझ में आ रहा है? हाँ। धारणा, अभिग्रह, पचखाई, 24 हम्पी आहारम, चारों प्रकार के आहार का त्याग। असरम, पाणम, खामम, सायम, अनर्थाणम, सजाकारणम, मोदकारणम, सब समतकारणम, भूसरी, मतलब मैंने सब आहार का त्याग किया। और जब भी मैं धारणा, अभिग्रह, पचखाण मुझे खोलना है तो मैं सिर्फ 3 नवकार गिनूं और खा सकती हूँ। ये हो सकता है? हाँ। हो सकता है ना? ध्यान आ सकता है ना? रात को भी आहार, शरीर, औषधि, आज 7 नवकार गिन लो और पचखू पाप 18 के 18 पाप स्थानक का मैं पचखाण दो मुझे अभी कोई पाप स्थानक नहीं सेवन करना है। और अगर मैं मर गया तो मैं मर गई तो सारा का सारा भोसरा रही हूँ। बोलो, ये 2 चीज़ तो हो ही सकती है रात को सोते पहले, और बीच के खाने से पहले आदत लगानी पड़ेगी हमको इसकी। तो होगा क्या कि हमें अंतिम समय में बिना आहार के जाने की अभी से शुरुआत और प्रैक्टिस होती जाए। समझ में आया? हाँ। ये सक्रियता से निष्क्रियता की ओर जाने का हमारा रास्ता होगा। क्या होगा ये? जाने का रास्ता, सक्रियता से निष्क्रियता की ओर जाने का रास्ता। ठीक है। और कषाय अगर कम पड़े हो गए हैं आपके, पहले तो बात यही आएगी, सम्यक दर्शन आ गया है, राग द्वेष की ग्रंथि निबिड़ हो गई है, तो आप ये रास्ते पे बहुत फास्ट चलना शुरू करिए। समझ में आया? हाँ। बोलो, अब कोई प्रश्न है निष्क्रियता के ऊपर? नहीं। आओ, तो जब हम निष्क्रिय हो जाएंगे ऐसे 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6-7 दिन के लिए, तो अब जो हमारे ऊपर 18 पाप स्थानक लग रहे हैं, अब निष्क्रिय जब हो 2 दिन, आपको एक भी पाप स्थानक नहीं लगेगा। आप रात को निष्क्रिय होकर सो गए, कोई पाप स्थानक नहीं चढ़ेगा। फिर भी अगर निमित्त हुआ, कर्म दिमाग में आ गया, तो आपने तो पचखंड लिया हुआ है, तो कर्म आया है तो जितनी देर आया उतनी ही देर उसकी असर रहेगी ना। हाँ। आपने तो पचखंड लिया हुआ है, तो ये संजयवलन कक्षा हो गया। हाँ। गहरा तो कभी चढ़ेगा ही नहीं अभी। नहीं। ये बहुत अच्छा है, ये बात समझना। आप अनंतानुबंधी का उदय खत्म हो जाए, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। अनंतानुबंधी का उदय तभी खत्म होगा जब मोहनीय कर्म का क्षय होगा, खास करके मिथ्यात्व मोहनीय का।
मिथ्यात्व मोनी का क्षय हो गया तो अनंतानुबंधी से बाहर, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व दोनों हमको सम्यक दर्शन की ही बाधा देने वाले हैं, और किसी में बाधा नहीं देते ये दो। ये किसको तोड़ेंगे? सम्यक को। सम्यक को। हमारे दर्शन, ज्ञान और चारित्र, लास्ट टाइम वही तो सीखा ना, कितना बढ़िया बताया था। बोलो, ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना, ये तीनों आराधना को तोड़ने वाला कौन सा कर्म? मिथ्यात्व मोनी है। और वो जब तक खड़ा है तब तक अनंतानुबंधी जाना ही नहीं है। अनंतानुबंधी जाना नहीं है तो तीव्र राग द्वेष तो कभी नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति मुझे इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि उसको पाने के लिए मैं कुछ भी करूं, यही अनंतानुबंधी, यही पागलपन है, यही मिथ्यात्व है। वो व्यक्ति आपको प्रिय हो कैसे सकती है इतनी? क्योंकि शरीर ही है ना, वो भी तो ऐसा तो है ही नहीं। वो कभी हो सकता है उसकी आयु खत्म हो जाए और वो व्यक्ति चली जाए। सच है झूठ है? बताओ। सच ही है। ये कोई चीज हमेशा के लिए तो रहने वाली चीज है ही नहीं। नहीं। कोई वस्तु भी कैसे पसंद है, रत्न हो, दागीना हो, कोई भी चीज हो, सोना हो, वो भी आपको इतना पसंद है। ये घर मुझे इतना पसंद है कि मैं इसके पीछे पागल हो जाऊं। ये कोई अगर लेने आया तो उसको मैं खत्म कर दूं। ऐसी चीज मुझे पसंद है, वो कब तक रहेगी आपके पास? पहले ये तो सोचो। यही मिथ्यात्व हुआ कि नहीं? बताओ। हुआ। जो चीज नाशवंत है, जो कभी भी जाने वाली है, वो चीज हमेशा के लिए आपके पास रहने ही वाली नहीं है, उसको लेके आप परेशान हो गए। यही तो मिथ्यात्व, यही मिथ्यात्व। तो ये मिथ्यात्व से बाहर निकालना का काम है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन को टिकाने का काम है ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना का। बराबर? अब ये तीनों मिलके आप आराधना तब करोगे तो ही आप राग द्वेष की ग्रंथि भेद करके तीव्र राग तीव्र द्वेष से बाहर आ पाओ। और जैसे उसमें से बाहर आ गए, अब संजवलन कक्षा के ही कर्म चढ़ेंगे। संजवलन कक्षा के कर्म चढ़ते 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 हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन में वो कर्म उतरता जाएगा। बराबर? तो अब आपको जब 2 दिन का छठ किया, अठम किया और सारे कर्मों से आप निष्क्रिय हो गए, तो मरने से पहले सारे कर्म उतर जाएंगे या नहीं उतर जाएंगे? उतर जाएंगे। उतर ही जाएंगे। तो मोक्ष जाने से पहले जीव खाली कैसे हो सकता है? समझ में आ गया? हाँ। मोक्ष जाने से पहले उसको कम से कम 2 दिन तक निष्क्रिय रहना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है ना? आओ चलो। अब जब जीव निष्क्रिय हो गया है, ध्यान दो, आप निष्क्रिय हो चुके हो। ऐसे निष्क्रिय जीव कैसे सिद्ध बुद्ध हो जाएंगे? जैसे कोई घास, जैसे कोई पुरुष सूखे घास को आप अग्नि में डालते हो। देखो बहुत अच्छा परमात्मा ने एग्जाम्पल दिया है। आप सूखे घास को अग्नि में डालो, तुरंत जल जाएगा या नहीं? जल जाएगा। तुरंत जलेगा। जलने तो कोई भी जलने वाला है। गीला घास भी जल जाएगा, पानी वाला घास भी जल जाएगा, लेकिन ये तुरंत जलेगा। और वो थोड़ी देर बाद। तो अब संजवलन कक्षा, अनंतानुबंधी कक्षा समझ में आ रही है? हाँ। संजवलन कक्षा मतलब अब जो भी कर्म बंद है वो तुरंत खत्म हो जाएगा। प्रत्याखानीय मतलब थोड़ा सा नम घास, ओस गिरा हुआ घास। अब ये घास तुरंत क्या होगा? तुरंत नहीं जलेगा, उसको थोड़ा समय लगेगा। तो ये हो गया प्रत्याखानी कषाय। किसी को थोड़ा और समय लगेगा, अप्रत्याखानीय। और कुछ को तो कितनी भी मेहनत करो होगा ही नहीं। पानी के साथ आप घास को अंदर डालोगे आग में, तो वो आग को बुझा देगा। वो आग को ही बुझा देगा या नहीं? बुझाएगा। हाँ। अब समझ में आ गया? तो हमें निष्क्रिय बनना है, सूखे घास की तरह। हमें अपने आप को बिल्कुल कर्मों को सूखा देना।
तो अब जो भी कर्म चढ़ेगा तुरंत जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, निष्क्रिय जीव कुछ है, कोई क्वेश्चन बताओ? नहीं। तो निष्क्रिय जीव से बाहर आ जाऊं? हाँ। हाँ, अब एक और मुद्दा आ रहा है, वो है एर्यापथी की क्रिया। अब अभी भी क्रिया की ही बात हो रही है, क्रिया से मुक्त होने की बात हो रही है। क्रिया से मुक्त हम कैसे हो सकते हैं ये बताया है। तो आओ चलो अब एर्यापथी की क्रिया में क्या कह रहे हैं उसको समझें। यदि कोई पुरुष पानी की एक बूंद को तपाए हुए लोहे पे डाले तो वो तुरंत नष्ट हो जाएगी। हाँ। हाँ, अब कोई पुरुष, अब ध्यान दो, कोई पुरुष पानी के भरे तालाब में सैकड़ों छेद बनाई हुई नाव डाले तो क्या वो नाव पानी में तैर पाएगी? नहीं, डूब जाएगी। वो डूब जाएगी, पानी भरता जाएगा नाव में। हाँ। तो धीरे धीरे पानी भरता, अब पानी जैसे भरता जाए वैसे वो पानी उलेचता जाए तो नहीं डूबेगी। अच्छा, वो पानी उलेचते उलेचते सारे छेद बंद कर दे तो जरा भी नहीं डूबेगी। तो जरा भी नहीं डूबेगी। और सारा पानी उलेच के बाहर निकाल दे तो नाव वापस ऊपर रहेगी। हाँ। अब समझ में आ रहा है कि नाव को डुबाने वाला कारण क्या था? छेद थे। अगर छेद नहीं होता तो पानी नहीं भरता, पानी नहीं भरता तो पानी उलेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसने छेद ही बंद कर दिए तो अब तो पानी उलेचने की भी ज़रूरत नहीं, अब नाव डूबेगी नहीं। समझ में आ गया? तो हमें क्या उपचार करना चाहिए? छेद बंद कर देना चाहिए। छेद बंद करने की। अब ध्यान दो, अभी इसको शुक्ल ध्यान से सरखाया है, ये एग्जाम्पल को शुक्ल ध्यान से सरखाया। कैसे है कि ठीक इसी प्रकार से शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि में आप शुक्ल ध्यान कर रहे हो तो शुक्ल ध्यान में जीवात्मा के पूर्व के लगे हुए सारे कर्म जल के खत्म हो जाते हैं। समझ में आया? हाँ। आपकी नाव को डुबाने, जीवात्मा की नाव को डुबाने वाला कौन? छेद। कर्म। सॉरी, छेद की जगह कर्म आएगा। हमारी आत्मा की नाव को डुबाने वाला कौन? कर्म। वो नाव को डुबाने वाला कौन था? छेद। तभी पानी अंदर आया। हमारी नाव को डुबाने वाला कौन? सक्रियता। तभी कर्म अंदर आते हैं। समझ में आया? अब आप पहले सक्रियता बंद कर दो, उसके बाद शुक्ल ध्यान में चढ़ जाओ। तो अब जो अंदर पड़े हैं 2-3 दिन, 4 दिन या 1 महीने तक अंदर पड़े हुए सारे कर्म जल के खत्म हो जाएंगे ध्यान में। हाँ। क्लियर हुआ? उपचार करना है। जैसे होड़ी को पहले छेद बंद करोगे फिर पानी में डालोगे, या तो छेद पानी आ रहा है, पता चला पानी अंदर आ रहा है, पानी उलझ के बाहर निकालते छेद बंद करोगे तो अब पानी नहीं आएगा। ऐसे ही हम शुक्ल ध्यान में जाए उससे पहले हमें क्या करना है? पहले निष्क्रिय बनना है। निष्क्रिय बनने के बाद शुक्ल ध्यान में जाना है। तो शुक्ल ध्यान में जाने से अंदर पड़े हुए कर्म खत्म हो जाएंगे। निष्क्रिय बने नया तो चढ़ नहीं रहा है। नहीं। और राग द्वेष की ग्रंथि भी तीव्र बिल्कुल खत्म हो गई। हाँ। बिल्कुल स्मूथ हो गई। अब कोई तालावेली नहीं, कुछ इच्छा ज़्यादा बाकी नहीं, सीधा मोक्ष चाहिए। हाँ। तो अब आपको ये निष्क्रियता के साथ नए कर्म जो भी अंदर बंध रहे हैं उसको जलाने के लिए ध्यान की अग्नि काफ़ी है। हाँ। समझ में आ गया उपचार कैसे किया? हाँ। हाँ, आओ अब इसी प्रकार से शुक्ल ध्यान रूप अग्नि से जीव अपने बंधाए हुए सारे कर्म को जलाकर खत्म कर देता है और ये रीत से सर्व प्रकार से आत्मा में प्रतिसंलीन हो जाता है। अब प्रतिसंलीनता समझ में आया? आत्मा के प्रति संलीन हो जाना मतलब बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना, सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करना। अब प्रवृत्ति भी वो सावधानता से करेगा ना। हाँ। कि ज़्यादा जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, मेरा मन की इच्छा तो अंदर आनी ही नहीं चाहिए।
हाँ महात्मा निकलते हैं ना, भाई समय है खाना तो पड़ेगा, तो गोचरी के लिए निकलते हैं, जो मिले वो लो, थोड़ा थोड़ा लो। हो गया ना, उनके अपनी इच्छा के हिसाब से वो गोचरी लेने जाएंगे क्या? हाँ जाएंगे? नहीं, हाँ। जब टाइम होगा तभी जाएंगे। हाँ, अपनी मर्जी के हिसाब से खाना तो बनवाएंगे भी नहीं वो। नहीं, बस ठीक है। तो इस तरह से सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करना है, मन वाणी और काया का रक्षण करना है, जिससे उसकी आत्मा पे कोई भी नया कर्म ना लगे। मतलब आपको मन व्यापार बंद करना है, वचन व्यापार बंद करना है, काय व्यापार बंद करना है, ठीक है। तो अब आत्मा पे नया कर्म लगेगा नहीं, और पूर्व के जो कर्म है वो ध्यान से खत्म हो जाएंगे, तो ही जीव कर्म मुक्त हो पाएगा। ये भी सत्य तो है ही कि शरीर कायम है, तो तब तक थोड़ी बहुत शारीरिक क्रिया तो होगी ही होगी। बोलो, होगी कि नहीं? होगी। आप ध्यान में बैठे हो, आप ना कुछ खा पी रहे हो, लेकिन सांस तो ले रहे हो। श्वासोश्वास चालू है। हाँ, हवा का तो आदान प्रदान चालू है, वायु का एक जीव तो आप ले ही रहे हो। हाँ तो जो भी आंखें खुलना, बंद होना, पलके झपकाना, या तो फिर एक जो दूसरा हम बोलते हैं श्वासोच्छ्वास लेना, ये सारी क्रिया से भी थोड़ा सा भी शरीर में स्फूर्णा होना। और मन तो जरूरी नहीं कि निश्चल ही हो, मन तो घूमता ही रहता है ना, हाँ कुछ घंटे तक रहेगा, वापस आप कुछ सोच में चले गए, सोच के जो कर्म बांध दिया, वापस आप ध्यान में चले गए। तो ये जो स्फूर्णा है, ये जो कर्म बंधन है, थोड़ा थोड़ा जो स्फूर्णा से या सावधानी पूर्वक रहने के बावजूद भी थोड़ा लग रहा है, उसको मुक्त करने के लिए ध्यान होना जरूरी है, ठीक है। हाँ तो शुक्ल ध्यान होना जरूरी है, शुक्ल ध्यान करना है, सामान्य ध्यान नहीं। आजकल जो चल रहा है ना विपश्यना का, कि आप अपने श्वास को देखो, आप आपके शरीर में कहीं आती जाती जो स्फूर्णा है उसको देखो, अगर पैर में संचार हो रहा है तो उसको देखो। वैसा ध्यान नहीं करना है आपको। कैसा करना है? शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान में ना आपका शरीर आएगा, ना कोई कर्म बंध आएगा, ना कोई आजू बाजू की व्यक्ति आएगी, कुछ नहीं आएगा। शुक्ल ध्यान में ये सारी चीज आएगी क्या? नहीं, ये सारी चीज नहीं आएगी शुक्ल ध्यान में। नहीं। हाँ, ठीक है। अब जो भी वो अणगार है, 2 दिन वो ध्यान कर रहा है, लेकिन उसका श्वासोच्छ्वास या फिर पल के खुलबंद, तो जो भी क्रिया होगी उसका कर्म बंधन होगा। लेकिन वो संयमी अणगार जो ध्यानस्थ खड़ा है, उसकी सारी होने वाली क्रिया और बंधने वाले कर्म पहले समय में आत्मा को स्पर्शित होता है, और दूसरे ही समय में वो बिल्कुल खरके अकर्म रूप हो जाता है। जैसे कि घास सूखा, जैसे ही आग में डाला, पहले समय में आग को स्पर्शित हुआ और दूसरे ही समय में जल के खत्म हो गया। बराबर? बराबर है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है परमात्मा ने, आप सोचो तो सही। ऐसे ही संजवलन कक्षा में आप पहुंच गए, राग द्वेष खत्म हो गए, वैरागी अवस्था में हो, चाहे फिर वो मरुदेवा माता ही क्यों ना हो, संसारी हो, भरत राजा मरुदेवा माता, संसार में ही उनको केवल ज्ञान हो गया है। उनकी चारित्र आराधना कितनी मजबूत होगी आप समझ सकते हो। मन से ही थी ना सारी चारित्र आराधना, कि शरीर से भी थी? मन से। मन से ही थी। शरीर से तो कहाँ दीक्षा ली थी उन लोगों ने? ली थी क्या? नहीं। हाँ, फिर तो ऐसे जीव को पहले समय में कर्म स्पर्शित होता है और दूसरे ही समय में वो उसका भोग भी हो जाता है। उन्होंने दूसरे समय में उसको भोग भी लिया, उदय में आ गया, मतलब दूसरे ही समय में उदय में आ गया, और तीसरे समय में वो अलग भी हो गया। बोलो कितना बढ़िया, निर्जरित भी हो गया। तो इसका फल तो सुखरूप ही होगा ना, दुखरूप होगा क्या? नहीं, सुखरूप ही। हाँ, सुखरूप ही है। संयमी जीव तुरंत ही अकर्म रूप हो जाता है, तुरंत ही अकर्म रूप।
और ऐसी क्रिया का क्या नाम है पता है? चलो आज ये बहुत अच्छी क्रिया जानी, बराबर। हाँ। अब मैं इसका नाम बोल रही हूँ। नाम सुना है कि नहीं नहीं पता आपने। इसका नाम है एरियापथी क्रिया। एरियापथी या इरियापथी, आप जो भी बोलो, ये इरियापथी की क्रिया क्या है? इरियापथी। इरिया भैया बोलते हो ना? हाँ। पता है ना? एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया, अभिया, वत्या, लेसिया, संघाया, संगठिया, सबका मुझे प्रायश्चित दे दो। तो ये भी क्या कर रहे हैं? कर्म बंद हो गया, दूसरे क्षण में वो उदय में भी आ गया, भोग में भी आ गया, तीसरे क्षण में वो निर्जरित भी हो गया। मतलब तुरंत ही प्रायश्चित हो गया सबका। हाँ। हो गया। इसीलिए महात्मा पानी भी यूज करेंगे तो इरिया भैया करेंगे, ठल्ले भी गए तो तुरंत इरिया भैया। दिन में कितनी बार इरिया भैया होता है पता है उनका? बहुत बार होता है। हाँ, क्योंकि वो कर्म तो मन वचन काया तीनों से उसको तो निकाल ही देते हैं ना, हर एक कर्म को। हाँ, गोचरी की तो इरिया भैया, जो भी गमनागमन किया इरिया भैया किया। ठीक है, तो ये एरियापथी की क्रिया मतलब उसका सबसे क्लीन अर्थ अगर आप जानना चाहो तो संयम पूर्वक अपने संयम जीवन के मार्ग पे चलता हुआ संयमी जीव जो भी शारीरिक आवश्यक क्रिया करता है उसको एरियापथी की क्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया? हाँ। तो निष्क्रिय बनो, निष्क्रिय बनते बनते भी एरियापथी की क्रिया करते जाओ, कर्म को उदय में लाते जाओ और उसको खाली भोगावली करके उसको भी खत्म और निर्जरित भी करते जाओ। आज आपने एरियापथी की क्रिया पढ़ी, समझ में आ गया? बहुत अच्छा नाम था ना? हाँ। अच्छा जानने को मिला। हाँ। चलो अब उससे उल्टी क्रिया भी है हमारी अभी आज की, उसका भी कुछ नाम होगा ना? हाँ। एरियापथी का नाम है एरियापथी की क्रिया, तो उसके उल्टी विपरीत क्रिया कौन सी? अभी पता चलेगी। संप्रायिकी। कौन सी? संप्राय करो आप। हाँ। कर्म बंद करो, इसको क्या कहोगे? संप्रायिकी क्रिया। वो इरियावयी क्रिया थी, अब ये क्रिया है संप्रायिकी क्रिया। मतलब कि आप संप्राय करो। संप्राय का मतलब ही होता है घात, आघात। क्या? घात। तो ये क्रिया आत्मा के ऊपर घात कर रही है। क्या कर रही है? आत्मा के गुणों पर घात। एक बात ध्यान से सुनो, बहुत बड़ी बात मैं फिर से पहले बताई फिर से बता रही हूँ। ये संसार में हर एक चीज है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है और है, बराबर? हाँ। अब भव्य जीव है तो अभव्य जीव है और है। संसारी है तो मोक्ष के जीव है और है, बराबर? हाँ। दिन है बराबर 12 घंटे का तो 12 घंटे की रात, बराबर? काला दिन है, अरे बिल्कुल प्रकाशित दिन है तो बिल्कुल अंधेरी रात भी है। तो प्रकाश और अंधेरा भी है। हाँ। तो यहाँ आपको ये समझना है कि अगर ये एरियापथी की क्रिया करने वाले जीव होंगे तो संप्राय की क्रिया करने वाले भी जीव होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ही ना। तो कुछ जीव तो ऐसे होंगे जो हमेशा संप्राय की ही क्रिया करेंगे। हाँ। इसी कारण से संसार में अगर भव्य जीव है तो अभव्य भी है और है। ठीक है, एरियापथी की क्रिया करने वाले जीव है तो संप्राय की जीव भी है। तो ये संयमी से उल्टी विपरीत असंयमी की जो भी क्रिया होती है वो सारी क्रिया को संप्राय की क्रिया कहा जाता है। असंयमी की सारी क्रिया आत्मा के गुण का घात करने वाली ही होती है। ठीक है? हाँ। तो आत्मा के अष्ट गुण का नाश घात हुआ तो सामने आपने 8 कर्म बांधे तभी ना। हाँ। आत्मा के जो हमारे जो 8 कर्म है वो 8 कर्म का बंधी तो आत्मा के 8 गुणों को आवृत कर रहा है। हाँ।
तो आत्मा के 8 गुण, उसका घात जो क्रिया कर रही है उसका नाम है सांप्रयिक। वो क्रिया असंयमिकी कही गई है। ठीक है, तो उसमें बंधने वाले कर्मों में आत्मा को स्पर्शित ये कर्म होता ही रहता है, इसलिए उसको सांप्रायिक की क्रिया कहा गया है। ठीक है, हाँ। क्लियर हो गया। अब आपने सांप्रायिक की जाना, आपने वो एरियापथी की जाना। अब आपका उपयोग क्या होगा? अभी तक तो सांप्रायिक ही है। मतलब क्या है, ध्यान दो, मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। आप या तो सांप्रायिक की करोगे या एरियापथी की करोगे, बराबर। आपका उपयोग तो दो में से एक ही होगा। हाँ, कभी ये कभी वो। कभी ये कभी वो, मतलब उपयोग कभी भी ये दो में एक साथ रह सकता है। अब यहाँ ध्यान दो, ये भी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कभी भी उपयोग दो में रह नहीं सकता, एक में ही रहेगा। एक में ही रहेगा। या जैसे मैं श्वास ले रही हूँ उस वक्त बाहर निकाल रही हूँ, नहीं, उस वक्त नहीं। जब लेना खत्म करूंगी बाद में ही बाहर निकालूंगी, तो मेरा उपयोग एक में ही होता है कि नहीं? एक में ही होगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमेशा मेरा उपयोग एक में ही रहेगा। अगर मैं जिंदा हूँ तो मेरा उपयोग जिंदा में ही है। अगर मैं मर गई तो आज अभी मर गई, वापस जिंदा, वापस मर गई, ऐसा उपयोग जाएगा कभी? नहीं, नहीं। बिल्कुल इसी तरह से अब हम उपयोग को समझेंगे। किसको समझेंगे? उपयोग। आओ उपयोग की बात करते हैं। उपयोग का मतलब है आत्म जागृति, सावधानता। उपयोग का मतलब क्या? सावधान। सावधान, ध्यान दो। हम बोलते हैं ना उपयोग राखो। उपयोग राखो का मतलब क्या है? मंदिर में पूजा कर रहे हो, लाइन बड़ी है, आप देरी से कर रहे हो, तो आपको सावधान किया जा रहा है। आपको क्या किया जा रहा है? ध्यान रखो। सावधान हो जाओ। आप क्या कर रहे हो? टाइम बिगाड़ रहे हो, दूसरे को तकलीफ हो रही है। तो आपके उपयोग में किसी और को तकलीफ होनी चाहिए थी? नहीं। आप सोचोगे नहीं, मुझे तो शांति से पूजा करनी है, 15 मिनट तो मुझे लगेगी। बोलो, चलेगा? नहीं। तो उपयोग किसको कहा जाएगा? आत्म जागृति को। किसको? आत्म जागृति। अब आत्म जागृति के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें? किसका आत्मा जागृत होगा? बोलो, कोई साइन? જે દીક્ષા લે એ લોકોની આત્મા જાગૃત છે. જરાય નહીં, ભૂલ કરે છે. એ પણ નહીં તો નહીં. કોની આત્મા જાગૃત છે? દીક્ષા લીધી છે પણ કશાય ઊભા છે તો જાગૃત નથી. હા, તો કોણ આત્મા જાગૃતિ કોણ લાવે છે? સીતા ભગવાન છે. किसके कारण आत्म जागृति आती है? कषाय मुक्त होने से। आप कषाय मुक्त हो जाओ, कर्म मुक्त हो जाओ, भय मुक्त हो जाओ, 10 प्रकार के भय से मुक्त हो जाओ, 16 कषाय, 9 कषाय, 25 कषाय से मुक्त हो जाओ, तो आत्म जागृति आ गई। अब मैं बोल रही हूँ, सुनो, सावधानता। आत्म जागृति मतलब सावधानता। तो जो जीव के क्रोध, मान, माया, लोभ बिल्कुल क्षीण हो गए, खत्म नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? क्षीण हो गए, संजवलन कक्षा के हो गए, या फिर व्युच्छिन्न हो गए। व्युच्छिन्न मतलब अब ये छेद हो गए, अब ये यहाँ से नया नहीं उगेगा। एक वृक्ष के मूल होता है, मूल आपने अंदर ही रखा है, आप ऊपर की पत्तियां ही काट रहे हो, तो क्या वो वृक्ष विच्छेद हुआ? नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने क्रोध, मान, माया, लोभ की खाली पत्तियां काट रहे हैं। वही कर रहे हैं ना? हमने ये चारों को विच्छिन्न किया नहीं। वो विच्छिन्न कब होगा? जब सारे कषाय का जड़ से ही निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने उसको क्षीण किया है, तो हम अभी आत्म जागृति मतलब सावधानता के मोड में है। अगर हमने उसको बिल्कुल काट के खत्म कर लिया, तो आप कौन से मोड में चले जाओगे? अभी बोला ना। हाँ, आप केवली भगवान के मोड में चले जाओगे।
अगर आपने उसको काट के ख़त्म कर दिया तो जो जो व्युच्छिन्न क्षीण किए हुए सूत्र के अनुसार वर्तते हुए साधु महात्मा हो उनको ही एरियापथी की क्रिया लगती है। वो साधु महात्मा मतलब समझदार जागृत व्यक्ति, दीक्षा नहीं समझ लेना। हाँ जागृत समझदार समाधि में रहने वाली व्यक्ति वो भी साधु ही है ना। हाँ समता भाव और समाधि, मरुदेवा माता साधु थे कि नहीं, भाव साधु थे कि नहीं, भाव साधु थे। बस ठीक है। तो ये साधु महात्मा में आपको क्या समझना है, भाव साधु। ऐसी व्यक्ति कषाय भाव में आगे रह के कोई कार्य नहीं करती, ठीक है। हाँ इनके क्रोध मान माया लोभ विच्छिन्न हो चुके हैं, तो अब इनको जो भी क्रिया करेंगे वो कैसी लगेगी, एरियापथी की। अभी लगी, थोड़ी देर में भोगी और बाद में खत्म हो गई, तो एरियापथी की लगी, बराबर। हाँ अब उससे उल्टा संसारी जीव है, क्रोध मान माया लोभ से भरपूर है, राग द्वेष से भरपूर है, और उनके क्रोध मान माया लोभ विच्छिन्न या क्षीण हुए ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति विरुद्ध वर्तन करेगी, हाँ तो उनको कौन सी क्रिया लगेगी, सांप्रदायिक की क्रिया लगेगी। बहुत अच्छा, आप ये दो क्रिया बहुत अच्छे से समझ गए। हाँ तो कषाय भाव, ध्यान दो, कषाय भाव में रहते हुए उसको वीची मार्ग कहा गया है। कौन सा मार्ग, वीची, विचित्र का वीची मार्ग। हाँ वीची मार्ग मतलब कषाय मार्ग। उसमें रह के, आगे रह के अपने रूप को देखते हुए, पीछे रह के रूप को देखते हुए, पड़खे में रहे हुए रूप को देखते हुए, ऊपर नीचे रहे हुए रूप को देखते हुए, मतलब आप अपनी आगे पीछे ऊपर नीचे हर एक चीज़ से आप अपना कषाय क्रोध मान माया लोभ जागृत रख के अपना ही काम करोगे, तो कौन सी क्रिया करोगे, सांप्रदायिकी। तो ऐसे चीज़ों को निकाल साथ में लेके चलने वाला कषायी व्यक्ति है, सांप्रदायिक की क्रिया करेगा। लेकिन ऐसी व्यक्ति ऐसे सारे कषाय को त्यागते हुए, समझ में आया, हाँ। अपने आगे पीछे ऊपर नीचे के रूपों को त्यागते हुए संवर युक्त साधु, अगर कोई संवर युक्त साधु होगा, हाँ। और वो भी ऐसे ही ऊपर नीचे आगे पीछे कषाय से देखते हुए काम करेगा, तो कौन सी क्रिया लगेगी, एरियापथी की नहीं, सांप्रदायिक की थोड़ी होगी। हाँ क्योंकि वो कषाय के साथ ही चल रहा है। हाँ वो कषाय के साथ चल रहा है तो सांप्रदायिक की होगी। हाँ फिर मैंने बोला ना कि वो कषाय के साथ आगे पीछे ऊपर नीचे वो अपने कषाय को साथ लेके चल रहा है, तो सांप्रदायिक की, चाहे वो फिर संवर साधु ही क्यों ना हो। हाँ सांप्रदायिक की, उसको तो सांप्रदायिक ही लगेगी। क्यों 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 बताओ, क्योंकि वो कषाय को साथ में लेके चल हाँ रहा है। क्योंकि उसके क्रोध मान माया लोभ अभी क्षीण नहीं हुए। सिंपल बात है, उसके क्रोध, जिनके क्रोध मान माया लोभ क्षीण हुए उनको ही एरियापथी की लगेगी। बाकी जिनको भी ये नहीं लगा है उनको सांप्रदायिक की ही लगेगी। हाँ ठीक है, हाँ अब ये क्रिया समझ में आ गई। हाँ बस चलो आज मैं बंद करूँ। हाँ बेन, हाँ आज जरा हमारे अમને ડૉક્ટરનો ટાઈમ છે। आज का लेक्चर बंद करेंगे, अभी परसों मिलेंगे। जय जिनेंद्र।